हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेंटल पीस में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने फिजिकल ज्योग्राफी का जो है न्यू कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके हम ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हमने जो है स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, आज का लेक्चर जो है इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसका आज जो है प्रैक्टिकलिटी में बताऊंगा कि इसको कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा था, तो उसको जो है मैं पहले थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, ये आपको याद है लैटिट्यूड्स क्या होते थे, एंगल्स होते थे, और लैटिट्यूडनल लाइंस जो होती थी वो हम ट्रेस करते थे आउटर सरफेस पे ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये लैटिट्यूड्स होते थे एंगल्स, और इन्हीं एंगल से हम जो है क्या करते थे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो ये जो है ये देखिए, ये लैटिट्यूड के यहाँ से जो है लैटिट्यूड लाइन जो है वो हम ड्रॉ करते थे। ठीक है, और फाइनली जो है 90 डिग्री और नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे जो है कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं होती थी। ठीक है, इसके लिए जो है हमारे 89 नॉर्थ और 89 साउथ, ये लैटिट्यूडनल लाइंस प्लस 1 कितनी 0 डिग्री इक्वेटर की, ये हमारी तीनों ऐड हो जाती थी, और फाइनली जो है हमारी ये कितनी बनती थी, हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस 179। ठीक है, और एंगल्स कितने बनते थे, एंगल्स तो पूरे 90 डिग्री तक जाते थे, मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होता था, प्लस 1 इक्वेटर वाला, तो 181 एंगल्स। ठीक है, ये मैंने लैटिट्यूड्स के रिस्पेक्ट में बताया था। उसके बाद जो है लॉन्गिट्यूड्स का भी मैं बता देता हूँ। यहां से जो है हम ये देखिए लॉन्गिट्यूड जो है हमने 0 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन ले लिया था। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री, और इसी के यहाँ पे जो है हम ऐसे ऐसे इसके लॉन्गिट्यूड्स भी होते थे। ठीक है, ये जो है मैक्सिमम डिस्टेंस जो है दो के बीच में वन वन 111.3 किलोमीटर जो है, ये मैक्सिमम कहाँ पे होता था, इक्वेटर पे। और फाइनली जो है ये जब नॉर्थ पोल्स पे पहुंचते थे तो ये मिनिमम हो जाता था, क्योंकि फाइनली जो है हमारी सारी की सारी पोल्स पे जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कन्वर्ज हो जाती थी। ठीक है, उनको हम पैरेलल्स बोलते थे, लैटिट्यूडनल लाइंस को, और इनको जो है ये इंटरसेक्ट करती है, इसलिए ये पैरेलल्स नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है मैंने थोड़ा सा बता दिया था आपको। ये जो है हमारे लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स थे, और इनके यहीं से जो है हमारे लाइंस जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, वो जो है हमारी कन्वर्ज हो जाती थी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। ठीक है, तो फाइनली जो है ये मैंने कल आपको इतना बता दिया था। ठीक है, तो ये देखिए, और यहाँ पे जो है टोटल एंगल्स भी हमारे 360 होते थे, और टोटल लाइंस भी हमारी 360 होती थी। तो ये मैंने बता दिया था। इसके बाद जो है इनका यूज जो होता था वो जो है लास्ट लेक्चर में रह गया था, क्योंकि मेरा जो है इसकी पेन की बैटरी खत्म हो गई थी, तो मैं आज जो है वहीं से थोड़ा सा इसको आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि ये हमारा यूज किस लिए होता था। ठीक है, ये यूज हमारा इसलिए होता था कि अगर कोई भी इंसान आपका किसी एक जगह पे आपका है, उसको लोकेट करने के लिए हमको जो है टू टाइप्स ऑफ लाइंस जो है वो जरूरत पड़ती थी। एक हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइंस को जो है हम लैटिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, और वर्टिकल को लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो हम बोलते हैं। ठीक है, इन जनरल जो है उसको अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन था। ठीक है, अब सपोज मैं आपको जो है इसकी एक पोलिंग करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने जो आपको कल पढ़ाया था, मैं आपको ये उसके रिलेटेड जो है आज थोड़ी सी उसकी पोलिंग करवा लूंगा, और फिर जो है आज का टॉपिक आगे कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसको रख देते हैं हम ए बी सी डी ई ए बी। ठीक है, अब आपको ये चीज भी मालूम है कि जो हमारे लैटिट्यूडनल लाइंस होती थी उसको हम नॉर्थ एंड साउथ के रिस्पेक्ट में देखते थे, और जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते थे उसको हम ईस्ट एंड वेस्ट के रिस्पेक्ट में देखते थे। ठीक है, डायरेक्शंस भी आपको मैं फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। जो इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है कि पहले 2 लेक्चर जाकर देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब इनका बेनिफिट क्या था हमें पढ़ने का, अभी मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति है, विशांत नाम का व्यक्ति है। ठीक है, वो बैठा हुआ है 60 डिग्री नॉर्थ एंड 100 डिग्री ईस्ट। उसकी लोकेशन जो है वो कहां होगी, ए बी सी डी में से जो भी आंसर है वो आप अपने आप को आंसर दे दीजिए, फिर मैं जब बताऊंगा तो उसके साथ मैच कर लेना। ठीक है, क्या बोला मैंने, 60 डिग्री नॉर्थ
एंड 100 डिग्री ईस्ट पे विशांत नाम का व्यक्ति बैठा है, तो वो कहां पे बैठा होगा? देख लीजिए 60 डिग्री नॉर्थ, सबसे पहले नॉर्थ है तो इक्वेटर से हमने नॉर्थ में जाना है, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थ में जाएंगे, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। अब दूसरा हमने बताया था 100 डिग्री ईस्ट, ईस्ट है तो प्राइम मेरिडियन के यहां की बात होगी, ठीक है, तो 60 डिग्री नॉर्थ एंड 100 डिग्री ईस्ट, देखिए 15, 30, 45, 60, 75, 90 और ये 105 इनके बीच में यहां पे कहीं, तो दैट मीन्स 60 डिग्री नॉर्थ एंड 100 डिग्री ईस्ट, यानी कि यहां रशिया में यहां पे कहीं पे होगा, ठीक है, यहां पे कहीं पे विशांत नाम का व्यक्ति बैठा होगा, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, एक और सवाल कि आप मुझे बताइए 140 डिग्री ईस्ट एंड 35 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ एंड 145 डिग्री ईस्ट, 35 और 30, 35 डिग्री, 35 डिग्री साउथ एंड 145 डिग्री ईस्ट, कहां पे व्यक्ति होगा? सबसे पहले साउथ है, ये है इक्वेटर, साउथ में जाना है, 35, ये 30 है तो 35 हो गया इसके यहाँ पे नजदीक, ठीक है, 145 डिग्री ईस्ट, 15, 30, 45, 60, 75, ठीक है, देखिए ये पूरा 180 है, 180 तो इसके अप्रोक्सीमेटली 90 जो होगा यहाँ पे होगा, ठीक है, तो मैंने 145 कह दिया, ये 105 आ गया, 120, ये 135, ठीक है, तो ये जो होगा 150 यहाँ पे है तो 145 इसके यहाँ पे कहीं पे होगा, दैट मीन्स ये लाइन एंड ये लाइन यहां पे कहीं पे होगा हमारा विशांत नाम का व्यक्ति, ठीक है। तो ये जो हमारी जो हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़े, ये तो इसका बेसिक फीचर है कि ये किस लिए हमें यूज होती है। अगर कोई देश हमारा बोला जाए कि इतने डिग्री, इतने लॉन्गिट्यूड पे और इतने लैटिट्यूड में, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा ये किस देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतने डिग्री लैटिट्यूड एंड इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कोई भी देश है वो यहां पे स्थित है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये किस देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक इसका बेसिक यूज, ठीक है। अब इसके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के और क्या यूज है? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स और क्या यूज है, ठीक है। लैटिट्यूड का हमारा जो यूज है मेनली सीजनैलिटी, ठीक है, सीजनैलिटी, एंड लॉन्गिट्यूड का जो है, जो हमने पढ़ना है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड का जो है वो क्या है? टाइम एंड डेट, ठीक है। हमारा टाइम एंड डेट जो है अलग अलग जगहों पे कैसे वेरी करता है, वो हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे? हम उसको उसको हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और सीजनलिटी जो है वो हम लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। कल का जो है मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको कि क्या था वो उसके रिस्पेक्ट में, तो आज का जो है हम टॉपिक आज देख लेते हैं हम डेट एंड टाइम के, ठीक है। तो आज कोशिश करेंगे इसको टाइम और डेट दोनों कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो टाइम तो इसको हम कंप्लीट कर ही देंगे, ठीक है। टाइम वाला जो टॉपिक है ये हम इसको कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए मान लीजिए ये है हमारा सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक।
यहां पे एक व्यक्ति है, विशांत नाम का व्यक्ति, ठीक है, विशांत नाम का व्यक्ति है, ठीक है। इसके बिल्कुल ओवरहेड, ओवरहेड क्या है हमारा? सूरज, ठीक है। सूरज क्या है इसके बिल्कुल ओवरहेड, यानी सर के ऊपर, यानी पूरी कड़कती हुई धूप जो है कहां पे आ रही है? इसके सर के ऊपर पड़ रही है, ठीक है। अब ये जो ओवरहेड सन है, ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, ये कब होता है हमारा? 12 नून पे, ठीक है। 12 नून पे जो सन होता है वो बिल्कुल ओवरहेड होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए एक चीज, 12 बजे अगर सूरज बिल्कुल हमारे सर पे है, तो इससे पहले, दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, 12 बजे बिल्कुल सूरज हमारे सर पे है, तो 11 बजे, 11 AM, 10, 9, और इसी को अगर आगे कर ले 8, 7, ठीक है। यहां पे जो सूरज होगा, यहां पर जो सूरज होगा वो अभी यहां पे क्या टाइम होगा? ठीक है, 12 पे अगर बिल्कुल सूरज हमारे सर पे है तो यहां पे क्या टाइम होगा? यहां पे मतलब कौन सा दिन, दोपहर का कौन सा वाला टाइम होगा? मॉर्निंग होगा, नून होगा, इवनिंग होगा, या नाइट होगा? कौन सा होगा? यहां पे तो ये हमारा मॉर्निंग होगा, ठीक है, मॉर्निंग होगा। यानी कि अगर ये वाला मॉर्निंग होगा 12 से पहले वाला, तो यानी कि 12 के जो बाद होगा 13 या फिर 1 PM, 14 यानी कि 2 PM, 15 यानी कि 3 PM, 4 PM, ठीक है। ये कौन सा टाइम होगा? ये होगा हमारा, ये होगा हमारा आफ्टरनून, या फिर इवनिंग के बाद जा रही है, ठीक है, इवनिंग को टच कर रहा होगा। पेन थोड़ा डार्क ले लेते हैं, ठीक है। ये किसको, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं इसके जो है डॉट्स कनेक्ट करूंगा तो ये समझ लीजिए, ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये अगर मेरा 12 से पहले, 12 से पहले अगर मेरा मॉर्निंग है, तो 12 के बाद क्या है? इवनिंग, ठीक है। ये हमारी सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये हो गया एक डॉट, ठीक है। मतलब कि 12 बजे अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, तो 12 बजे बिल्कुल सूरज जो है मेरे सर पे है, ठीक है। अब धरती जो है अर्थ, वो रोटेट करती है, धरती का क्या होता है? रोटेशन। और अगर मैं यहां पे हूं धरती के ऊपर खड़ा, तो मतलब कि उसके साथ मैं भी रोटेट करूंगा। लेकिन सन जो है वो रोटेट नहीं करता है, वो रोटेट नहीं करता है। सन स्टेशनरी है, ये जो है ये स्टेशनरी है, ठीक है। ये जो है ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये भी मूव कर रहा है धरती के साथ। अब ये 12 बज गए, 12 बज गए, 12 बजे मेरे सर के ऊपर था, ठीक है। अब यहां पे 9 बजे एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। तो ये 9 बजे दूसरा व्यक्ति है, अभी सूरज यहां पे है। तो जब ये यहां से रोटेट करेगी धरती, जब ये धरती के साथ रोटेट करेगा ये व्यक्ति, जो यहां पे दूसरा व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति जब यहां पहुंचेगा तो उसके सर के ऊपर जो है सूरज आ जाएगा, ठीक है, उसके सर के ऊपर सूरज आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको जो है एक चीज, इसको यहीं पे आप रोकिएगा, इसको ध्यान में रखना जो मैंने अभी तक बताया, ठीक है, लॉक कर देना इसको अपने माइंड में। अब मैंने अब एक नया दूसरा कंसेप्ट जो है वो बता रहा हूं, फिर इन दोनों को कनेक्ट करूंगा। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो हमारी धरती है, जो हमारी धरती है वो क्या करती है? वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। अब देखिए यहां पे एक व्यक्ति है,
ये है हमारा सूरज, ठीक है। ये मान लीजिए ये है हमारा सन, ठीक है। ये यहां से अपनी रोशनी डाल रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ई, ठीक है। देखिए, अब धरती जो है मेरी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, ठीक है। यहां पे मान लीजिए 12 बजे है, ठीक है, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली इसके सर पे जो है, इसके सर पे यहां पे डायरेक्टली जो है क्या पड़ रही है, ओवरहेड सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। अब जब धरती मूव करेगी तो एक कुछ देर के बाद जो ए वाला व्यक्ति होगा वो आगे चला जाएगा और बी वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली धरती के साथ मूव कहां करेगा, एक ही जगह, यानी कि उसके सर के ऊपर जो है, उसके सर के ऊपर ओवरहेड सन आ जाएगा, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद बी भी आगे मूव कर जाएगा और सी जो है वो बी की जगह आ जाएगा और उसके ओवरहेड सन आ जाएगा, ठीक है, यानी उसके सर के ऊपर रोशनी आना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स कि हो क्या रहा है, हमारी धरती घूम रही है, हमारी धरती घूम रही है और ए आगे शिफ्ट हो रहा है, उसकी जगह बी आ रहा है, फिर बी आगे शिफ्ट हो रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर सी आगे शिफ्ट हो रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर डी आगे शिफ्ट हो रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। मतलब कि जब ओवरहेड सन ए के सर के ऊपर था तब यहां पे 12 नून थे और इसके पीछे वाला जो होगा वो कितने टाइम पे होगा, वो लगभग, ठीक है, मॉर्निंग टाइम पे होगा, 11, 10, 9, ये 11 पे 10, 9, 8, 7, 6, मतलब कि जो ये 6 वाला होगा इन्होंने अभी सन को देखना है, इन्होंने अभी सन को देखना है, इन्होंने अभी सन को, ये 12 पे सन आ गया, ठीक है, 11, 10, 9, 8, 7, इसके बाद 6 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी 5 वाला जो अभी बंदा सोया हुआ है उन्होंने अभी सन को देखना है, अभी उन्होंने देखा नहीं है, अभी सन जब निकलेगा उनके लिए, जब आगे वाला आगे वाली सरफेस जो यहाँ पे ये व्यक्ति है ये जब आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये, तो दैट मीन जो 6 बजे वाला और 5 बजे वाला और 4 बजे वाला वहां पे तो अभी अंधेरा ही है ना, वहां पे तो अभी क्या है, नाइट, ठीक है ना। तो ये वाला व्यक्ति जो है इसने अभी सन को देखना है और जो व्यक्ति यहां से अभी सन को देखना है यानी उसके लिए अभी सूरज उसके नजदीक आएगा, एक्चुअली सूरज नहीं आ रहा है, धरती शिफ्ट हो रही है, तो उसके लिए अभी सन को उसने देखना है। और जो यहां पे व्यक्ति होगा 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, तो उसने जो है उसने क्या कर दिया, उसने सन को पास कर दिया है, ठीक है, यानी वो देख चुका है। 12 बजे वाला ओवरहेड सन जो है, जो व्यक्ति अब 3 बजे पे है वो ओवरहेड सन ऑलरेडी, आप सीधे देख लीजिए, ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल, 12 बजे आपके सर के ऊपर होता है, ठीक है, मान लीजिए आप 4 बज गए हैं, ठीक है, 4 बजे जो है वो टाइम जा चुका है 12 बजे वाला, दैट मीन्स आप वो ऑलरेडी देख चुके हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी, हम लाइफ के रिस्पेक्ट में बात करें, डेली रूटीन के बारे में, जब आप 4 बज चुके हैं इसका मतलब आप 12 बजे का टाइम देख चुके हैं, आप सन जो आपके ओवरहेड था वो आप देख चुके हैं, ठीक है। और जब सुबह आप 4 बजे होते हैं तब आपने आने वाले सन को देखना होता है, ठीक है, तब आपने आने वाले सन को देखना होता है, ठीक है। तो मतलब कि यहां पे जो ए वाला बंदा है, ठीक है, पहले यहां पे अगर 12 बजे होंगे ए वाला, क्योंकि इसका ओवरहेड सन है, 12 बजे होंगे, तो बी वाला जो है यहां पे मान लीजिए उससे पहले वाला टाइम होगा, उससे पहले वाला टाइम होगा, यानी कि यहां पे कितना बजा होगा, 11 या 10 बजे होंगे, उसके बाद 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी ये 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे, 4 बजे वाला व्यक्ति जो है इसने अभी यहां तक पहुंचना है और इसने सन को देखना है। और ये 12 बजे वाला जो ए व्यक्ति था, इससे पहले वाले जो व्यक्ति है उसने जो है सन को देख चुका है, यानी 1 बजे वाला, 2 बजे वाला, 3, ये पीएम की बात हो रही है, ठीक है, ये ऑलरेडी सन को देख चुके हैं, ओवरहेड सन को, ठीक है। ये हो गए दो कंसेप्ट यहाँ पे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इसको मैं अपने मैप में अगर आ जाऊं, ठीक है, इसको मैं अगर मैप में आ जाऊं, ठीक है, यहां पे देखिए, देखिए, ध्यान से देखना, मान लीजिए ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, यहां पे इसको मान लीजिए आप 12 नून, ओवरहेड सन है,
रेफरेंस के तौर पे मान रहा हूं, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन जो है एक रेफरेंस के तौर पे हम मान लेते हैं, क्योंकि सारी धरती जो है यही टाइम मानती है अपना रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई मानना था, हर देश अपना नहीं मान सकता, इसलिए एक डिसाइड हो चुका है। जो ग्रीनविच लेबोरेटरी, जो अपनी रॉयल लेबोरेटरी अपनी ग्रीनविच लंदन में है, वहां के थ्रू जो है एक मान लिया रेफरेंस के तौर पे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ग्रीनविच टाइम जोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, मीन टाइम। अब देखिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये जो है 12 नून, यहां पे सन है, ओवरहेड सन। यहां पे क्या है? ओवरहेड सन, ठीक है। तो इससे जो पहले वाला होगा वो कितना होगा? 11, ठीक है। इससे जो पहले वाला होगा वो 10, 9, 8, 8, 7, यानी 12 यहां पे है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है, 6, 5, 4। मतलब कि अगर आप रेफरेंस टाइम से वेस्ट में जा रहे हैं तो आपको टाइम क्या करना पड़ रहा है? माइनस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको टाइम क्या करना पड़ रहा है? माइनस। यानी कि 12 से अगर आप लेफ्ट में जा रहे हैं तो 10, 9, 8, 7, 6 बज गए, 5 बज गए, 4 बज गए, 3 बज गए, 2 बज गए, 1 बज गए, ठीक है। यानी इन्होंने अभी, जो यहां पे व्यक्ति होगा उसके लिए अभी सन उसने देखना है, उसके पास अभी सन आया नहीं है, आने वाला है, ठीक है। और यहां 12 नून के आगे जो 1 PM, 2, 3, 4, 5, 1 PM, 2 PM, 3 PM, ये जो है ये टाइम देख चुके हैं। तो मतलब कि अगर आपको वेस्ट में जाना है तो आपने टाइम क्या करना है वेस्ट के लिए? माइनस। और अगर आपने ईस्ट में जाना है तो आपको क्या करना है टाइम को? 12 नून हो गया, 12 नून के बाद 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, दैट मीन आपने क्या करना है? ऐड। अगर आपने ईस्ट में जाना है तो आपने टाइम ऐड करना है, अगर आपने वेस्ट में जाना है तो आपने टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। आपने टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। रीजन क्या है? रीजन इसका ये है, जो मैंने बता दिया, कि एक जो ए पे व्यक्ति है उसके ओवरहेड अगर सन है तो जो बी पे है उसके वहां पे वो वाला टाइम जो होगा वो उससे पहले होगा, क्योंकि उसने जो है अभी सूरज को देखना है, ठीक है। तो मतलब कि बी जो होगा 11 होगा, सी 10 होगा, ये 9 होगा, ये 8 होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है उससे पहले वाले, यानी धरती जो है वो यहां से आगे की ओर जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट का डायरेक्शन होता है ना, तो मतलब कि यहां से आगे की ओर घूम रही है, ठीक है। धरती यहां से, तो दैट मीन ए वाला आगे चला जाएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा, फिर ई वाला आएगा, उसके बाद और जो ए से पहले वाला होगा वो ऑलरेडी सन को ओवरहेड देख चुका है, ठीक है। वो ऑलरेडी सन को ओवरहेड जो है वो देख चुका है। जो व्यक्ति 4 बजे है, जो शाम को 7 बज चुके हैं, वो शाम को जब 7 बजे हुए होते हैं तो आप जो है दिन का 12 नून वाला टाइम क्रॉस कर चुके होते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में रियल लाइफ एग्जांपल जो है उसमें आप देख लीजिए ना, जब शाम के 7 बजे हैं, जब शाम के 8 बज चुके हैं, तो आप दिन का जो ओवरहेड सन होगा 12 नून वाला, वो तो आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं ना। तो कि यही बात है कि जब हमको टाइम, तो दैट मीन्स यहां पे 12 नून के रिस्पेक्ट में जब आपको ईस्ट में जाना है तो आपको ऐड करना है टाइम को, ठीक है। और जब आपको वेस्ट में जाना है तो आपको टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है, ठीक है। समझ आई? तो यहां पे मैं बना लेता हूं एक, ठीक है। ये मान लीजिए एक रेफरेंस है, जब आपको ईस्ट में जाना है और वेस्ट में जाना है, ठीक है। जब आपको ईस्ट में जाना है तो आपको टाइम को क्या करना है? आपको टाइम को, आप ऑलरेडी वो टाइम क्रॉस कर चुके हैं, ऐड करना है, ठीक है। और जब आपको वेस्ट में जाना है तो आपको टाइम क्या करना पड़ेगा? 12 नून से 11, 10, 9, 8, दैट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस एंड प्लस, ठीक है। अब ये खाली जो है, अब ये खाली जो है ग्रीनविच में, ये जो अपना प्राइम मेरिडियन था, ये खाली यहीं से ही नहीं होगा, ठीक है। ये खाली यहीं से ही नहीं होगा, खाली यहां पे आप रेफरेंस ले लेंगे। आप दुनिया के अब किसी भी कोने में आप रेफरेंस ले लीजिए, मान लीजिए यहां पे आप खड़े हैं, ठीक है। यहां पे आप खड़े हैं, आप मुझे बताइए
कि जब इस मैप को आप गोल करेंगे, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। जब इस मैप को आपने गोल कर दिया, ठीक है, मान लीजिए ग्लोब बना दिया आपने, ऐसे ग्लोब बना दिया। जब इसका ग्लोब बना दिया आपने, तो आप जो है इसका जब आपने ग्लोब बना दिया, तो फिर जो है आप इसको, ये यहां पे मान लीजिए सन है, ठीक है, पेन से बना देता हूं। ये मान लीजिए यहां पे सन है, ये मान लीजिए यहां पे सन है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि हमारी अर्थ जो है वो कैसे घूम रही है। वो ये आगे जा रही है, सन तो स्टेशनरी है ना, ये आगे जा रही है और यहां से ये पीछे पीछे आ रहा है। दैट मीन्स ये जो देश यहां पे होंगे, जो देश ईस्ट में होंगे और यहां पे जो वेस्ट में होंगे, ईस्ट वाला पहले सन के पास पहुंच रहा है। ईस्ट ये बताया ना मैंने, ए पहले सन के पास पहुंच रहा है, फिर बी पहुंच रहा है, फिर सी पहुंच रहा है, फिर डी पहुंच रहा है, फिर ई पहुंच रहा है। दैट मीन्स जो देश ए पे है वो पहले ओवरहेड सन देखेगा, फिर जो बी पे होगा फिर वो बाद में देखेगा, फिर जो देश सी पर होगा वो फिर उसके बाद देखेगा, जो डी पे होगा वो उसके, क्यों? क्योंकि वो अभी 12 नून से पीछे है। मतलब कि अगर यहां पे सन है तो पहले कौन सा देश जो है टाइम में आगे होगा? जापान। जापान जो है ये सनराइज पहले देखेगा, किसके रिस्पेक्ट में? इंडिया के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये वाला लॉन्गिट्यूड इसके बाद ये वाला देखेगा, फिर ये वाला देखेगा, फिर ये देखेगा, फिर ये देखेगा, ठीक है। मतलब कि जो लॉन्गिट्यूड हमारा यहां पे होगा, ये वाला हमारा पहले सनराइज देखेगा, फिर ये वाला लॉन्गिट्यूड देखेगा, फिर ये देखेगा, फिर ये देखेगा, फिर ये देखेगा। समझ आई? समझ आई? ठीक है। तो इसीलिए जापान जो है पहले सनराइज देखता है, इंडिया जो है बाद में देखता है, ठीक है। जापान जो है वो उनका अपना टाइम जोन जो है उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग सेट कर रखा होगा, जिस हिसाब से वो अपना सनराइज देखते हैं, ठीक है। तो मतलब कि क्योंकि हमारा जो धरती है वो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, वो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, तो पहले जापान देखेगा सनराइज, ठीक है, फिर चाइना, फिर इंडिया, फिर यूके, यूके, लंदन, और लंदन हमसे भी बाद में देखेगा। पहले हम देखेंगे, पहले इंडिया देखेगा, फिर लंदन, ठीक है। मेरी मौसी है, ठीक है, मम्मी की बहन, वो जो है वो हमसे कितना पीछे है, ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। वो हमसे बाद में सूरज देखते हैं, पहले इंडिया देखता है, फिर लंदन देखता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया पहले सन के, इंडिया वाला लॉन्गिट्यूड जो है ये पहले सन के पास पहुंचेगा, तो इसलिए हम सूरज सनराइज पहले देखेंगे और फिर जो है फिर लंदन देखेगा। समझ आई बात? ठीक है, सनराइज पहले हम देखते हैं, फिर लंदन देखते हैं। तो लंदन के भी बाद जो है फिर कौन देखेगा? ठीक है, तो यहां तक पहुंचेंगे, फिर यहां तक पहुंचते पहुंचते फिर देखेगा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट यानी कि यूएस वगैरह। तो दैट मीन्स कि जापान यहां तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये टोटल एक्सट्रीम ईस्ट में है और ये लगभग लगभग एक्सट्रीम वेस्ट में है, ठीक है। मतलब ये पूरा धरती के एक्सट्रीम ईस्ट और एक्सट्रीम वेस्ट में है। तो मतलब कि इसको पूरा रोटेट जब तक ये करेगा यहां तक, फिर यहां पे पहुंचेगा, फिर यहां पे पहुंचेगा ये, ठीक है, पूरा लगभग लगभग रोटेट करना है, ठीक है, यानी कि पूरी धरती को घूमना है। तो यानी कि पूरी धरती को घूमने के लिए कितने लॉन्गिट्यूड उसको जो है घूमने पड़ेंगे? 360 लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस, ठीक है। अभी इसको याद रख लेना, क्यों? क्योंकि देखिए ये है अपना यहां पे रशिया और ये है लगभग लगभग अलास्का, ठीक है, वही है ना यहाँ पे, ये अलास्का
और ये रशिया। मतलब कि अलास्का यूएस तक पहुंचने के लिए इसको लगभग लगभग कितने, यहां से कितने थे 179 और यहां से कितने थे 179, लगभग लगभग इसको 360 और एक जो है अपना किसका आइडियल जो 180 डिग्री था और प्राइम मेरिडियन, यानी कि 360 डिग्री इसको रोटेट करना पड़ेगा हमारी धरती को, ठीक है। तो फिर जो है वो जाके हमारा यहां पे ये सूरज देखेगा, ठीक है। अभी इस कंसेप्ट को यहीं पे रखना, ठीक है। अब हम बात कर ले, ये हमारा हो गया वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने बता दिया आपको, ये इसके रनिंग नोट्स जो है बनाते जाइए अपने साथ साथ, ताकि जब आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़े, मैं बताऊंगा आपको टॉपिक खत्म होने के बाद आपने क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप जो है ये रनिंग नोट्स में जो है लिखते रहिए, क्योंकि आपको ये जो है काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ऐसे बना लीजिए वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ठीक है। अपनी ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, ऐसे सन बना लीजिए, ठीक है। ये जो है अपना थोड़ा रेफरेंस के लिए बना लीजिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए एक रोटेशन में, अब ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट को कंबाइन किया और फिर यहां पे हमने इसको देखा, ठीक है। अब देखिए एक और कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट वन हो गया, कंसेप्ट टू हो गया, उन दोनों को कंबाइन कर लिया। अब कंसेप्ट थ्री क्या है, एक पूरा रोटेशन करने में उसको कितना टाइम लगता है, अर्थ कवर्स 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जापान और रशिया एंड अलास्का के बीच में कितने हैं 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और उसको पूरा कितना लगता है 24 आवर्स, लगभग लगभग 24 आवर्स, ठीक है। ये आपको पता है, ये बचपन से पता है आपको, ठीक है। अब यानी कि 24 घंटे में 360 लॉन्गिट्यूड जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि 24 आवर्स में 360 लॉन्गिट्यूड जो है वो कवर कर रहा है, 1 आवर में कितना करेगा 360 डिवाइडेड बाय 24, 15 लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यानी 15 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होंगी, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, ठीक है। 15 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होंगी वो 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है। अब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूड्स जो एंगल्स थे दोनों सेम होते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है वो कवर करेगा वो, ठीक है, 1 घंटे में। यानी कि 60 मिनट्स में 15 लॉन्गिट्यूड कवर कर रहा है, ठीक है। यानी 15 लॉन्गिट्यूड कितने में कर रहा है वो 60 मिनट्स में। अगर 15 लॉन्गिट्यूड 60 मिनट्स में कर रहा है, सी सेट पढ़ना है ना आपको, सिंपल मैथ्स है ये, ठीक है, 6th क्लास का मैथ्स है। 15 लॉन्गिट्यूड 60 मिनट में कर रहा है, तो एक लॉन्गिट्यूड कितने मिनट में करेगा 60 डिवाइडेड बाय 15 मिनट्स, ठीक है। तो वो कितना हुआ 15 4 सा, दैट मीन्स 4 मिनट में कितने लॉन्गिट्यूड्स वो कवर करेगा 1 लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ये याद रख लीजिए, 1 लॉन्गिट्यूडनल लाइन वो कितने मिनट में कवर कर रहा है 4 मिनट्स में, और एक ये याद रख लीजिए 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 1 आवर में कितने लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को वो कवर कर रहा है, ये वाला याद रख लीजिए, ये वाला रख लीजिए या ये वाला रख लीजिए, ठीक है। तो 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वो कवर कर रहा है, और 1 मिनट 4 मिनट एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन 4 मिनट में, ठीक है। 60 मिनट में 15, 4 मिनट में 1, सिंपल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये दिख रहा है आपको, देखिए ये दिख रहा है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ये क्या है 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 75, 90,
105। मतलब कि 15 लॉन्गिट्यूड के डिस्टेंस पे ये बनाए हुए हैं। यानी कि 15 डिग्री ईस्ट से 30 डिग्री ईस्ट जाने में कितना टाइम लगेगा? अभी मैंने बताया कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। क्यों? क्योंकि 15 लॉन्गिट्यूड हमारे कवर होते हैं। देखिए 15 डिग्री ईस्ट है ना, इसके बाद क्या होगा, 16 डिग्री ईस्ट, 17 डिग्री ईस्ट, 18, 19, 20, 21, फिर वो 30 तक जाएगा। ठीक है, तो 15 डिग्री ईस्ट से 30 डिग्री ईस्ट जाने में 15 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का डिस्टेंस है ना, तो वो जो है वो कितनी देर में कवर होएगा, 1 आवर में। ठीक है, समझ आई? अगर मुझे 30 डिग्री से 30 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री ईस्ट पे जाना है, 30 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री ईस्ट पे जाना है, तो कितना टाइम लगेगा मुझे? आप खुद हिसाब लगा लीजिए। 15 डिग्री जो है मुझे 1 घंटे में कवर करना है, तो यहां पे कितने का डिफरेंस है? 30 से 60 में कितने का डिफरेंस है? 30 का। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है मुझे 1 घंटे में कवर होते हैं, 30 डिग्री कितने में होंगे? 2 घंटे में। सिंपल सी बात। ठीक है, समझ आ रही है? अगर मान लीजिए 15 डिग्री वेस्ट है, ये मान लीजिए 90 डिग्री वेस्ट है, 90 डिग्री वेस्ट से 75 डिग्री वेस्ट। अब याद रखना जो मैंने ये कंसेप्ट बताया ना, अब हम यहां पे इसका इसका रेफरेंस ले रहे हैं। यहां पे हमने टाइम को क्या कर दिया, यहां पे हमने टाइम को क्या कर दिया, टाइम क्या हो रहा है, यहां पे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, किसको था, टाइम को। ठीक है, तो टाइम को किया था, तो वही तो मैंने यहां पे बताया कि अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री जाने में मुझे 2 आवर्स लगेंगे, 2 आवर्स लगेंगे। ठीक है, 2 आवर्स मुझे यहां से यहां तक। मान लीजिए अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पे। ठीक है, देखिए अब ये जो मैंने कंसेप्ट बताए, इन तीनों को मैं मर्ज करके क्वेश्चंस बताऊंगा। इनके बीच में कितने टाइम डिफरेंस होगा? ठीक है, ये 15 डिग्री वेस्ट है और ये 15 डिग्री ईस्ट है, ये 15 डिग्री वेस्ट है और ये 15 डिग्री ईस्ट है। कितने का डिफरेंस होगा, कितने टाइम का? 2 आवर्स का। ठीक है, आप बताइए मुझे, ये है 60 और ये है 105, कितना डिस्टेंस होगा, कितने टाइम का? 60 से 75 जाने में 1 घंटा, 75 से 90 जाने में 2 घंटा, 90 से 105 जाने में 3 आवर्स का डिस्टेंस। अब ये 3 आवर्स पहले होगा या बाद में होगा, पहले होगा या बाद में होगा? सवाल क्या पूछा मैंने? 2 आवर्स का, 3 आवर्स का तो डिफरेंस होगा। ठीक है, लेकिन ये और ये कौन सा बताया था मैंने, 60 से 105। ठीक है, इन दोनों में से पहले सूरज कौन देखेगा? 60 डिग्री वेस्ट वाला। फिर कौन सा देखेगा? फिर 105 वाला देखेगा। कितनी देर के बाद देखेगा? 3 आवर्स के बाद देखेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पे अगर मेरे सुबह के 7 बजे हैं, 60 डिग्री पे अगर मेरे सुबह के 7 AM है, तो 105 पे कितना होगा? 60 डिग्री पे अगर मेरे 7 बजे हैं, 75 पे कितना होगा? 15 डिग्री के डिस्टेंस। और क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने अभी बताया पीछे। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट जहां पे मैंने बताया। ठीक है, ये देखिए रेफरेंस हमने कहां से ले लिया, जब भी हम वेस्ट में जाते हैं किसी भी टाइम के, तो वहां पे क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट। रेफरेंस हमने कहां कहां से ले लिया? 60 डिग्री से। ठीक है, 60 डिग्री से हमको वेस्ट में जाना है 105, तो 3 आवर्स का डिफरेंस है। 75 पे कितने बजे होंगे? यहाँ पे 7 बजे थे, तो यहाँ कितने बजे होंगे? 6, फिर 5, 90 पे, फिर यहाँ पे 4, 4 AM बजे होंगे। ठीक है, ये हैंग कर रहा है फिर से मेरा डिवाइस। ठीक है, पता नहीं क्यों कर रहा है, रोज तो ठीक चलता है। समझ आइए आपको बात कि कैसे मैंने जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो मैंने डिफरेंस निकाला कि वो 1 घंटे में कवर करता है, और मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, इन दोनों कंसेप्ट को कैसे मैंने मर्ज किया, कैसे मैंने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा पूरा का पूरा एक कंसेप्ट
बिल्ड हो गया। समझ आई आपको ये बात? ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको बता देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन कर लीजिए आप। 0 डिग्री 11 AM टाइम है। 0 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड पे 11 AM टाइम है। ठीक है, आप बताइए मुझे 45 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा। एक ये क्वेश्चन आप सोचिए, तब तो मैं दूसरा लिखता हूं। बताइए पहले मुझे इन 4 क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर इनका, फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, कहीं पे कीजिए, व्हाइट शीट पे कीजिए, अपने पास जो आपके पास कॉपी है उसके ऊपर कीजिए, रनिंग नोट जहां पे लिख रहे हैं वहां पे कीजिए, अपने माइंड में कीजिए, अपने दिल में कीजिए, अपने दिमाग में कीजिए, जहां करना है करिए, लेकिन मुझे आंसर दे दीजिए। और मुझे आंसर तब पता चल जाएगा जब आपका आंसर मेरे साथ मैच हो जाएगा, मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, करें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन क्या है। 0 डिग्री 0 डिग्री पे 11 बजे, ठीक है, 45 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा। ठीक है, हमको पता है, वी नो, ये याद रखना है आपने, 15 डिग्री कितने में कवर करता है, 1 आवर। ये तो पता है ना, पहले ही पढ़ा चुका हूं। चलिए देखिए, देखिए ये मान लीजिए 0 डिग्री। ठीक है, अब इसके यहां वाले जो होंगे वो क्या होंगे, ईस्ट, और यहां वाले जो होंगे वो क्या होंगे, वेस्ट। एनओएससी से बताया था मैंने। ठीक है, डे 1 को मैंने डायरेक्शंस जो ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, हमको किसका देखना है, ईस्ट का, मतलब कि यहां पे। ठीक है, चलिए 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, ईस्ट में देखना है, ईस्ट। 0 डिग्री पे क्या है, 11 AM। मैंने आपको बताया कि ईस्ट पे जाने के लिए हमको टाइम को क्या करना पड़ता है, हमको टाइम को क्या करना पड़ता है, ऐड। ठीक है, और 15-15 लॉन्गिट्यूड कितने आवर में होते हैं, 1-1 आवर में। अगर ये 11 AM है तो ये जो होगा 12 AM, ये होगा 12 PM। ठीक है, उसके बाद 1 घंटा और ऐड कर दीजिए, 1 PM, 2 PM। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2 PM। 45 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, 2 PM आंसर। ठीक है, समझ आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, 15 डिग्री ईस्ट पे 2 AM टाइम है, 30 डिग्री वेस्ट में कितना होगा, बना लेते हैं, 0।
डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट में, 15 डिग्री ईस्ट ये हो गया। 30 डिग्री वेस्ट निकालना है, ये हो गया 15 डिग्री वेस्ट, ये हो गया 30 डिग्री वेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 का आंसर है, सॉल्यूशन। 30 डिग्री वेस्ट जो है निकालना है। अब देखिए 15 डिग्री पे क्या है, 15 डिग्री ईस्ट पे 2 AM, 2 AM। तो मैंने आपको बताया जिस भी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं उससे हम ईस्ट में जा रहे हैं या वेस्ट में जा रहे हैं वो हमको देखना है। 0 डिग्री से तो ये ईस्ट में है, लेकिन हम इसके रिस्पेक्ट में रेफरेंस ले रहे हैं तो इसके हम कहां जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं। तो देख लेते हैं, ये यानी कि ये क्या होंगे, ये वाला टाइम इससे क्या होगा पीछे, यानी माइनस करना है हमने। ये 2 AM है तो ये क्या होगा हमारा 1 AM, 12 AM एंड 11 PM, यही होगा ना। ठीक है, और अगर मेरे को इसी के साथ बोला जाए कि 30 डिग्री ईस्ट में कितना होगा, 30 डिग्री ईस्ट में कितना होगा 3 AM, इसके आगे 45 पे कितना होगा 4, फिर 60 पे कितना होगा 5। तो याद रखना जो भी हम रेफरेंस ले रहे हैं उसके ईस्ट या वेस्ट में जहां हम जा रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें एड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 ही था। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 क्या है, अब देखिए 0 डिग्री पे 4 PM है, वेस्ट में हमें जाना है, ईस्ट में नहीं जाना है। वेस्ट में जाने के लिए क्या करना था, माइनस करना था। ठीक है, 0 डिग्री पे 4 PM है, 0 डिग्री पे 4 PM है, 15 डिग्री पे कितना होगा 3 PM। ठीक है, 3 PM होगा, उसके बाद 30 डिग्री पे कितना होगा 2 PM, 45 पे कितना होगा 1, और 60 पे कितना होगा 12 PM, आंसर। ठीक है, समझ आई, समझ आई। ठीक है, अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम हो रही है 15-15 के रिस्पेक्ट में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 0 डिग्री क्या है 4 PM, 60 डिग्री वेस्ट में क्या होगा, आपको पता है कितने लॉन्गिट्यूड है, ये कितने लॉन्गिट्यूड है 60। एक लॉन्गिट्यूड कितने चलता है 4 मिनट में, तो कितने मिनट हो गए 24, दैट मीन्स 240 मिनट्स, 240 मिनट्स बोलो या 4 आवर्स बोलो। ठीक है, अब हमें वेस्ट में जाना है। ठीक है, 4 PM है तो वेस्ट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 घंटे कम कर दो तो 12 बज जाएंगे, वही तो लिखा। समझ आई, या एक एक मिनट से मल्टीप्लाई कर दो या फिर डायरेक्टली 15-15 मिनट के गैप पे ले लो, तो दोनों का सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्या है 45 डिग्री ईस्ट पे क्या है 3 PM, 15 डिग्री वेस्ट में क्या होगा। देखिए ले लीजिए एक, जीरो डिग्री, 15, 30, 45 ईस्ट। ठीक है, 15 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री ईस्ट। ये 0 डिग्री मैंने यहां पे क्यों लिया, ये मैंने ये ये सब बनाने के लिए इसका रेफरेंस लिया, लेकिन जो हमें कैलकुलेशन करना है वो हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके रेफरेंस में लेना है। ये जो 0 डिग्री मैंने लिया ये मैंने टाइम कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस नहीं लिए, ये मैंने लॉन्गिट्यूड्स बनाने के लिए रेफरेंस लिए। ठीक है, और जो मेरे को टाइम कैलकुलेट करना है वो जो रेफरेंस हमें दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है। दैट मींस दिया क्या है हमें 45 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट देख लीजिए, यहां पे क्या बनेगा
3 PM। अब हमें जब वेस्ट में जाना हो तो हमारा क्या हो जाता है, एक एक आर 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पे माइनस हो जाता है, यानी कि 30 डिग्री 45 डिग्री ईस्ट पे 3 PM है, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 12 PM, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 11 AM। समझ आई? कुछ बात मेरी समझ आ रही है? हम तो अकेले पिए ठीक है, समझ आ रही है? चलिए, ये हमने क्या कर लिए, क्वेश्चंस भी हमने 4 कर लिए जो हमने देखा था। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके करेंगे, ठीक है? देखिए, एक इंसान है, ठीक है, विशांत नाम का व्यक्ति है, जो एक लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्वेश्चन ध्यान से समझना, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है? ये एक ऐसा देश है जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, यहां से वो फ्लाई करता है एरोप्लेन में, ठीक है? कितने बजे? वो करता है 8 AM। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे एक व्यक्ति है एक देश में, जो देश 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, वहां से वो एरोप्लेन में फ्लाई करता है 8 AM पे, ठीक है? अब उसको 45 डिग्री वेस्ट में एक देश है इस लॉन्गिट्यूड पे, उसको यहां पे घर जाना है, ठीक है? वो जॉब पे किसी दूसरे देश में गया हुआ है, वो वहां से फ्लाई करता है और उसको 45 डिग्री वेस्ट में पहुंचना है, ठीक है? और यहां पे पहुंचने के लिए उसको 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है? उसको 3 आवर्स लगते हैं। अब 8 AM पे वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाले देश से निकला और उसको 45 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूडनल देश पे जाना है, जिसको ट्रेवल करने में उसको 3 आवर्स की फ्लाइट लगती है, ठीक है? अब वो किस टाइम पे, ये ये क्या है इसका फ्लाइंग टाइम, फ्लाइंग टाइम। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट टाइम he will reach at home country। ये थी इसकी वर्किंग कंट्री, ये थी इसकी होम कंट्री, ठीक है? क्वेश्चन समझ आया? एक विशांत नाम का व्यक्ति है जो कि एक देश में है जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, वहां से वो फ्लाई करता है, उसको अब घर जाना है छुट्टी लेके, वो एरोप्लेन से फ्लाई करता है, 8 AM की फ्लाइट से वो उड़ता है, उस देश का टाइम जो है, जब वो उड़ता है उसने घड़ी देखी वहां पे 8 बजे थे, ठीक है? अब उसको जब अपने घर जाना है, ऐसे देश में वो 45 डिग्री वेस्ट में है, ठीक है? और उसको वो जब फ्लाई करता है तो फ्लाइट टाइम जो है, उसका फ्लाइंग टाइम जो है वो 3 आवर्स का है। कितने बजे वो बंदा जो है अपने घर पे, यानी जो होम कंट्री है उसकी, वहां पे पहुंचेगा? बताइए आंसर। 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, सोचिए। 1 मिनट का टाइम।
हो गया? समझ आई? क्वेश्चन समझ आया? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्किंग कंट्री जो है वो कितने पे, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा हम 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे वो देश है। देखिए, सबसे पहले हम 15 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड, ये हो गया हमारा, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं इसको, पहुंचना भी चाहिए। देखिए, देखिए ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। वर्किंग कंट्री कौन सी है, 15 डिग्री ईस्ट लगा लो इसको, ईस्ट या वेस्ट कुछ भी लगा लो, ईस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, फिफ्टीन डिग्री ईस्ट, यहां पे वो वर्किंग कंट्री है उसकी, ठीक है। और उसकी होम कंट्री का है 45 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट एंड 45 डिग्री वेस्ट, यही है 45 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अब 15 डिग्री ईस्ट पे वो एरोप्लेन में फ्लाई करता है बाय एयर, ठीक है। इस टाइम पे टाइम क्या था, 8 AM, ठीक है। अब यहां से जब वो फ्लाई करता है बाय एयर, यहां से जब वो 45 डिग्री अपनी होम कंट्री में पहुंचेगा, उस टाइम पे क्या टाइम होगा, ये सवाल है, ठीक है। ये हमको सॉल्व करना है। देखिए, जब वो 8 AM पे 15 डिग्री ईस्ट से निकला, उस टाइम पे 45 डिग्री वेस्ट में, यानी कि उसके घर में, उसके घर वाले देश में टाइम क्या हो रहा था, 8 AM ये है। हमको कहां जाना है, हमको वेस्ट में जाना है, ठीक है। हमारा रेफरेंस ये है, रेफरेंस के जब हम वेस्ट में जाते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट माइनस टाइम, और यहां से प्लस करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। अगर ये 8 AM है तो 0 डिग्री पे क्या होगा, 7 AM, 15 डिग्री वेस्ट पे क्या होगा, 6 AM, 5 AM, 4 AM। यानी कि जब विशांत नाम का व्यक्ति 15 डिग्री ईस्ट वाली वर्किंग कंट्री से, जहां पे वो उसको जॉब कर रहा है, वहां से जब वो फ्लाई करता है, वो 8 बजे वहां से फ्लाई करता है, लेकिन उस टाइम पे उसके घर वाले देश में क्या बज रहे थे, 4 बज रहे थे, 4 AM। और यहां से उसको फ्लाई करने में कितना टाइम लगा, 3 घंटे, 3 घंटे लगे। तो 8 AM से अगर वो इसी देश में होता, यानी 3 घंटे उसने आगे फ्लाई किया, दैट मीन 8, 9, 10, 11, उस टाइम पे जब वो घर पहुंचा, तो उस टाइम पे उसके देश जहां पे वो फ्लाई किया था, वहां पे क्या टाइम होगा, 11 AM, ठीक है। और जब वो पहुंचा यहां पे 3 घंटे उसको रास्ते में लग गए, तो यहां पे वो 3 घंटे कितने हो जाएंगे,
4 AM प्लस 3 आवर्स, 4, 5, 6, 7 AM। 7 बजे देखिए मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ताकि आपको एक क्वेश्चन में ही कंसेप्ट जो है समझ आए। और ये क्वेश्चन जो है स्टेट पीएससी वगैरह में जो है, पहले ये यूपीएससी में बहुत आते थे, ठीक है, तो अभी भी वो कब अपना सिस्टम जो है वापस से चेंज कर दें, भरोसा नहीं है उनका, ठीक है। तो ये स्टेट पीएससी वगैरह में जो बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 4 AM यहाँ पे बजे थे, 3 घंटे उनको रास्ते में लगे, 3 आवर्स, तो टोटल कितने बज गए, 4, 5, 6, 7 AM। और जब वो घर पहुंचा होगा तो उसके इसमें भी 3 आवर्स ऐड हो जाएंगे, फ्लाइंग टाइम। उस टाइम पे उसके जहां पे वो काम कर रहा था वहां पे कितने बजे होंगे, 11 AM। समझ आई? मतलब कि 8 बजे उसने फ्लाई करना शुरू किया, 8 AM पे वो उड़ा एयरप्लेन में, और जब वो घर पहुंचा तो उस टाइम 7 बजे थे। समझ आई? समझ आई? ठीक है, देखिए बहुत आराम से मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है, बहुत आराम से। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने देख लिया कि रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस से हमने लॉन्गिट्यूड्स बना लिए, और सेम जिस टाइम पे वो फ्लाई करना शुरू किया वही टाइम जब उसे स्टार्ट किया उस टाइम को हमने देख लिया कि उसके घर पे क्या बजे हुए थे, फिर उसमें जितना उसका फ्लाइंग टाइम था उसको ऐड कर लिया, 7 AM हो गया। समझ आया? समझ आया? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति है जो 45 डिग्री ईस्ट से 12 PM पे एरोप्लेन से उड़ता है, ठीक है, एरोप्लेन से उड़ता है, ठीक है, और उसको 90 डिग्री ईस्ट पहुंचने में 90 डिग्री ईस्ट पहुंचने में 4 आवर्स लगते हैं। तो किस टाइम पे, एट व्हाट टाइम ही विल रीच, ये होम है उसका, ठीक है, किस टाइम पे वो पहुंचेगा। बना ले, बना लेते हैं। ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री ईस्ट। अगर इतना आपने नहीं जाना है आप डायरेक्टली 45 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैंने 0 के रेफरेंस में आपको लॉन्गिट्यूड बनाकर दिखाए, क्योंकि आपका अभी बिगनिंग है, शुरुआत है आपकी, तो इसलिए, ठीक है। 60 के बाद 75 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री ईस्ट। आप डायरेक्टली 45 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 45 डिग्री ईस्ट पे वो 12 PM जो है वो एरोप्लेन से उड़ा, ठीक है। तो 90 डिग्री ईस्ट पे पहुंचने में उसको 4 घंटे लगते हैं, तो किस टाइम पे वो पहुंचेगा, जब 12 PM वो 45 डिग्री ईस्ट पे था, तो 90 डिग्री ईस्ट पे उस टाइम पे कितना टाइम बजा हुआ था, उस टाइम पे कितने बजे थे, 12 PM पे 45 डिग्री है, ठीक है। तो मतलब कि अगर हमको आगे आगे जाना है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, अगर हमको ईस्ट में जाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, टाइम को ऐड करना पड़ता है। तो देखिए ये 12 PM है, तो यहां पे कितने बजे होंगे, 1 PM, 2 PM, 3 PM। दैट मीन्स जब उसने फ्लाई किया 45 डिग्री ईस्ट पे, ऑलरेडी 90 डिग्री ईस्ट पे जो उसका घर था वहां पे 3 बज चुके थे, ठीक है। तो 3 बज चुके थे अगर, और उसको 4 घंटे पहुंचने में भी लगे यहां से यहां, 4 आवर्स, तो दैट मीन्स
3 बज चुके थे उस टाइम पे, वहां पे ऑलरेडी 3 बजे हुए थे। अब उसके ऊपर जो है 4 घंटे और ऐड कर दीजिए, कितना हुआ? 3 4 5 6 7, 7 PM, आवर्स नहीं, 7 PM। ठीक है, 7 बजे जो है वो व्यक्ति अपने घर पे पहुंच गया। समझ आई? तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये भी आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है आप देख सकते हैं। एक मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया, ठीक है, 1 लॉन्गिट्यूड 4 मिनट्स का होता है, ठीक है, 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड वो कवर करता है, और वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन होती है, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन होती है हमारी रोटेशन ऑफ अर्थ की। ठीक है, और अगर हमको ये वाला कंसेप्ट किससे डिराइव किया था हमने? इससे। ठीक है, ऐड करना पड़ता है अगर हमको ईस्ट में जाना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है हमको वेस्ट में जाना है। तो ये टाइम के कंसेप्ट थे। ठीक है, इसी के ऊपर हमारा क्या बनेगा? डेट का कंसेप्ट। डेट मैंने ऑलरेडी आपको हल्का सा हिंट दे दिया है, अगर हो सके तो वो हम इसी लेक्चर में करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ अब इंडिया के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ठीक है, देखिए, अब मैंने आपको यहां पे बताया था, यहां पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा जो है ये सूरज देखेगा, फिर ये लॉन्गिट्यूड देखेगा, फिर ये वाला लॉन्गिट्यूड यानी जापान देखेगा, फिर ये चाइना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि पहले ये देखेगा अरुणाचल प्रदेश, फिर गुजरात देखेगा। समझ आ रही है? और इसके बीच में लॉन्गिट्यूडनल, ये देखिए, पहले ये देखेगा, फिर ये देखेगा। अब इसी इमेज को मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, इसी इमेज को हम बड़ा करते हैं। ये देखिए, पहले ये देखेगा हमारा सन, यानी सनराइज पहले यहां पे होगा, ये पता है ना, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। ठीक है, 7 सिस्टर जो हमारी होती है, तो यहां पे जो है हमारा सनराइज पहले हो जाएगा और यहां पे सनराइज बाद में होगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हमारा गुजरात में सनराइज 7 बजे होता है, 7 AM, या फिर 6 बजे होता है, 6 AM। ठीक है, तो मतलब कि ये ऑलरेडी सनराइज देख चुका है, हमने बाद में देखा है, हमने बाद में देखा है। ठीक है, ये ऑलरेडी सनराइज देख चुका है, हमने बाद में देखा है। क्यों? क्योंकि पहले हमारा यहां से वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में हमारी जो धरती है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में। तो पहले ये वाला हमारे अर्थ के सामने पहले आएगा, फिर ये वाला पोर्शन हमारा बाद में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी की वजह से एक कंसेप्ट है यहां पे, डे लाइट सेविंग, डे लाइट सेविंग का कंसेप्ट। ठीक है, ये सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, डे लाइट सेविंग का कंसेप्ट जो है वहां पे लिखा हुआ है। देखिए, अब है क्या, है ये इशू, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है यहां पे अरुणाचल प्रदेश के पास, ये है लगभग लगभग 98। ठीक है, 98 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यहां पे ये क्रॉस होता है। और जो यहां गुजरात वगैरह पे है, यहां पे कितना है? लगभग लगभग 68। ठीक है, लगभग लगभग 68। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर 98 है और ये 68 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 लॉन्गिट्यूड का, यानी इंडिया के ही 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। 30 लॉन्गिट्यूड मतलब 15 लॉन्गिट्यूड मतलब 1 आवर, 1 आवर। 30 लॉन्गिट्यूड मतलब 2 आवर। अगर 30 लॉन्गिट्यूड 2 आवर है, इसका मतलब ये कि ये अगर हमारा सूरज 4 बजे देख रहा है, तो ये जो है 2 घंटे क्या देखेगा? बाद में देखेगा। यानी ये 4 बजे देखता है तो ये 6 बजे देखेगा। ठीक है, ये अगर 4 बजे देख रहा है तो ये 6 बजे देखेगा। वेस्ट में जा रहे हैं ना हम। ठीक है, अब 4 से 6 ये नहीं सोच लेना वो बड़ा टाइम हो गया। ठीक है, वो बाद में टाइम है। समझ आई? यानी कि 2 घंटे का
2 आवर का यहां पे टाइम डिफरेंस है एक्चुअली में, इंडिया की ही अगर हम बात कर लें तो इसीलिए यहां पे जल्दी ही सुबह हो जाती है और यहां पे बाद में सुबह होती है, और रात भी यहां पे जल्दी ही हो जाती है। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहां पे सुबह 4 ही बजे हो जाती है। ठीक है, और इसी के साथ यहां पे नीचे अंडमान निकोबार वगैरह है। ठीक है, यहां पे जो है, यहां पे भी सुबह जल्दी ही हो जाती है। ठीक है, मेरी सिस्टर वगैरह यहाँ पे गए थे घूमने के लिए अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि सुबह 3:30 बजे ही जो है सवेरा हो गया था, इतनी रोशनी लग रहा है दोपहर के 2 बजे हुए हैं। ठीक है, इतनी रोशनी थी यहाँ पे। तो हम जो है, ये उन्होंने मुझे बताया था, तो उनको तो ये कंसेप्ट पता नहीं था। ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रात भी जल्दी हो जाएगी, मतलब कि मान लीजिए 6 बजे ऐसा अंधेरा होगा, रात के 12 बज चुके हैं। ठीक है, यानी 4-5 बजे वहां पे अंधेरा हो जाता है, और यहाँ पे जो है शाम को मतलब 8 बजे के बाद जो है लगभग लगभग पूरा अंधेरा होता है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे हर एक चीज जल्दी हो रही है, पहले हो रही है, और यहाँ पे बाद में हो रही है। ठीक है, सवेरा भी यहाँ पे पहले हो रहा है, यहाँ पे फिर लेट हो रहा है। अंधेरा भी यहाँ पे जो है पहले हो रहा है, यहाँ पे फिर लेट हो रहा है। ठीक है, वो किसकी वजह से? क्योंकि वो जो है हमारा रोटेशन की वजह से ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा सूरज के सामने पहले आता है और ये हमारा बाद में आता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है हमारा? कम से कम 2 आवर्स का। क्यों? क्योंकि 30 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, अब ये डिफरेंस होने की वजह से अब देखिए रात को यहाँ पे जो है मान लीजिए 5 ही बजे जो है अंधेरा हो जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, 5 ही बजे अंधेरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा 8 बजे तक लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे अगर ऑफिस से 4 बजे छुट्टी होती है, ठीक है, 4 PM पे छुट्टी होती है, तो ये पता है कि रास्ते घर पहुंचने में भी जो है अगर 2-3 घंटे लग जाए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर 4 बजे छुट्टी होगी, ठीक है, ऑफिस से, तो 5 बजे जो है अंधेरा हो जाएगा, तो लोगों को प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, और सुबह भी जो है मतलब कि सुबह अगर 10 बजे ऑफिस लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए 7 बजे यहाँ पे रोशनी आई है। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे। तो 10 बजे ऑफिस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सुबह 4 ही बजे रोशनी आई हुई है, तो वो 10 बजे तक जो है उनके काफी 2-3 घंटे का डे लाइट जो है, डे लाइट रोशनी जो है वो उनकी वेस्ट हो जाती थी। इसलिए यहाँ पे जो है एक डे लाइट सेविंग का कंसेप्ट जो है वो आया गया कि हमारे जो ऑफिस हैं वो हमारे जल्दी लगा दिए जाएं। ठीक है, यानी जल्दी ओपन हो जाए हमारे ऑफिस, क्योंकि हम इनके कंपैरिजन में चलते हैं तो हमारा जो है प्रॉब्लम हो जाती है हमें बाद में। तो डे लाइट सेविंग यानी हम दिन की रोशनी, जो सूरज की रोशनी है, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सके, क्योंकि रात को अगर अंधेरा हो जाएगा फिर उसमें जो है बिजली का खर्चा भी आ जाएगा, या रोशनी वगैरह चलानी पड़ेगी, बल्ब लैंप्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि हम जो है हम इसको अपना जो रोशनी है सूरज की रोशनी, हम उसमें जो है मतलब मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 बजे ऑफिस लगते हैं तो यहाँ पे 8 AM पे ही ऑफिस खुल जाएंगे। ठीक है, तो डे लाइट सेविंग का कंसेप्ट जो है यहाँ पे शुरू हुआ। और ये क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि हम जो है अपना इनसे काफी ज्यादा आगे, तो हमको अपना जो है टाइम जोन यहाँ पे दे दिया जाए, हमको अपना टाइम जोन यहाँ पे दे दिया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स वगैरह ने 150 साल पहले चाय बागान टाइम जो है वो भी अपना चाय बागान टाइम की मांग वगैरह यहाँ पे बहुत चलती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ठीक है, तो लेकिन अब जब इंडिया के जब यहाँ पे पूरा बना, तो अब जो है यहाँ पे जो है 82, ना तुम्हारा ना हमारा। ठीक है, 82.5 या 82.5। ठीक है, तो ये जो है बीच में से यहाँ से जो है आईएसटी की लाइन जो है अपनी ड्रॉ की गई। ना ही हम ये मानेंगे, इन्होंने कहा ना ही हम ये मानेंगे और ना ही हम ये मानेंगे, इन्होंने बीच में से 82.5 पे जो है, क्योंकि अब काफी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक टाइम चल रहा है, यहाँ पे दूसरा टाइम चल रहा है, तो इन्होंने कहा कि हम एक स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी जिसको बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने एक अपना लॉन्गिट्यूड फिक्स कर लिया 82.5 की, हमारा पूरा इंडिया जो है इसी को एक स्टैंडर्ड टाइम मानेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट ये था, डे लाइट सेविंग मैंने बता दिया। ठीक है, चाय बागान टाइम जोन मैंने बता दिया। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे जो है इसकी डिमांड वगैरह। उसके बाद जो है आजकल कौन सा फॉलो होता है? 82.5, और इनके बीच का जो है लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना रहता है अपना 30 लैटिट्यूड 30 लॉन्गिट्यूड का ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे कम से कम 2 घंटे का यानी 120 मिनट का जो है टाइम डिफरेंस है, यानी 2 घंटे पहले ही वहां पे रोशनी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, 82.5। ठीक है, अगर ये जीएमटी, यानी जीएमटी कौन सी है? वही प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन। ये ग्रीनविच यानी लंदन, लंदन से जो है इंडिया, मैंने पहले ही आपको बताया जब मैंने लेक्चर शुरू किया था, लंदन से जो है इंडिया कितना आगे है? कितना आगे है?
ठीक है, 82.5, 82.5, और ये कितना है अपना 0 डिग्री। सॉल्व करके दिखा दूं कितना टाइम आगे है, कितने आवर्स आगे है, देख लीजिए। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन क्या है अपना 0 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना तो कर लीजिए। 0 डिग्री ग्रीनविच जीएमटी। इंडिया क्या है, इंडिया है अपना, ठीक है, इंडिया है 82.5। ठीक है, आप सीधे बताइए 60 तक कितना होगा, 0 से 60 तक कितना होगा, 15 15 15 15 यानी 4 आवर्स। ठीक है, उसके बाद और कितना हो गया, 75 तक कितना हो गया, +1 आवर, और 75 से 82.5 कितना है, 7.5 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस। ठीक है, तो दैट मीन्स एक लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो है 1 आवर होता है, तो उसका हाफ कितना होता है 15 डिग्री का, 7.5। तो दैट मीन्स वो कितना होगा, 30 मिनट्स। एक और तरीका बताऊंगा, दैट मीन्स कितना हुआ, 415 आवर 30 मिनट्स। ये समझ आया, ये समझ आया 7.5 कहां से लाया। देखिए 0 से 60 तक कितना हुआ, 4 आवर। 60 से 75 कितना हुआ, 1 आवर, और क्योंकि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है। 75 से 82.5 तक कितना डिफरेंस हुआ, 7.5, 7.5 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का। ठीक है, अब 15 लॉन्गिट्यूड होते हैं 1 आवर के बराबर, तो 15 का हाफ कितना होता है, 7.5। 7.5 लॉन्गिट्यूड कितने के बराबर होगा हमारा, 30 मिनट्स के बराबर, क्योंकि इसका अगर हाफ हो गया तो 1 आवर का भी 30 मिनट्स हो जाएगा ना, तो ये हो गया 30 मिनट्स। अगर तो ऐसे समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने लॉन्गिट्यूड पे है इंडिया, 0 से 82.5 पे, कितने लॉन्गिट्यूड पे है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 82.5। ठीक है, 82.5 लॉन्गिट्यूड इंडिया का है। एक लॉन्गिट्यूड कितने मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट्स। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, 330 मिनट्स। ठीक है, 300 मिनट्स कितने के बराबर होते हैं, 5 आवर एंड 30 मिनट्स। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना सी सेट आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, समझ आया। तो दैट मीन्स ग्रीनविच मेरिडियन यानी यूके लंदन से जो है इंडिया कितने टाइम डिफरेंस पे है, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो मेरी मासी है वो वहां पे रहते हैं, तो वो मुझे बताते हैं जब भी मैं उनको पूछता हूँ टाइम क्या हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जितने भी बजे होते हैं उसमें से 5 आवर 30 मिनट्स क्या करना है हमने, माइनस करना है। ठीक है, 82.5 को हम रेफरेंस मानते हैं, तो इसके कंपैरिजन में हमको कहाँ जाना है, वेस्ट में जाना है, तो हमको कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, 5 आवर 30 मिनट्स माइनस करना पड़ता है, जो भी टाइम यहाँ पे, तो 4 बजे होंगे तो उसमें से 5 आवर 30 मिनट जो है मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मुझे आंसर मिल जाता है उनका। फिर मैं उनको यहीं से बताता हूँ यार इतने बजे वहाँ पे, बोलते हैं हाँ बजे हुए, इतने ही बजे। तो उनको जो है कंसेप्ट नहीं पता कि मैं कैसे निकालता हूँ। ठीक है, तो लेकिन मुझे तो पता है ना। ठीक है, तो ये जो है अपना 5 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंस है जीएमटी से। ठीक है, देखिए अब ये जो 82.5 का जो ये टाइम जोन है, ठीक है, आईएसटी, ये इंडिया में किन किन स्टेट से गुजरता है। ठीक है, ये देख लीजिए आप पहले, 82.5 याद रख लेना, ये UMCOA। वैसे याद नहीं पढ़ना चाहिए, या ये ट्रिक वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बता देता हूँ आपको। देखिए ये क्या हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कहाँ से, मिर्जापुर। ठीक है, सीरीज है ना, मिर्जापुर सीरीज। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, समझ आ गई, ये याद रख लेना स्टेट्स जिनसे हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो आईएसटी है ये हमारा पास होता है। ये देखिए यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़ में से यहाँ से टच होके फिर यहाँ से छत्तीसगढ़, उड़ीसा का यहाँ से ये टच होता है हल्का सा। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, UMCOA, यूपी, MP, 36गढ़, उड़ीसा, AP, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये समझ आया। ये देखिए आईएसटी कहाँ से गुजर रहा है, ये मेन यूपी में मिर्जापुर से। अगर इन सबके नाम देखने आपने,
ठीक है। इट पासिस थ्रू प्रयागराज, मिर्जापुर, नैनी इन यूपी, ठीक है, यानी यूपी में इन 3 जगहों से गुजरता है। उसके बाद सिंगरौली इन एमपी, विशाखापट्टनम इन एपी। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब और क्या रह गया हमारा, और रह गया हमारा डेट का कंसेप्ट, हम कल देखेंगे। आज मैं बता देता हूं आपको टाइम जोन्स। टाइम जोन्स क्या है, अब आप देखिए। देखिए, जैसे इंडिया के ही जो है काफी सारे लॉन्गिट्यूड यहां से जो है एट कम से कम जो है 30 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का इंडिया में ही डिफरेंस था। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमने इन सब के बदले वहां पे क्या लिख दिया, एक ही, क्योंकि यहाँ पे जो है तब भी इंडिया जो है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, उतना बड़ा देश नहीं है। लेकिन अब मुझे बताइए, अगर रशिया जैसा देश होगा, इतना बड़ा देश, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कितने टाइम जोन जो है यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, कितने टाइम जोन्स जो है यहाँ पे बन जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, कम से कम ये 30 से हमारा जो है शुरू हो रहा है, 30 डिग्री ईस्ट से लेकर ये पूरा यहाँ तक जो है, ठीक है, 180 के लगभग लगभग हमारा जो है यहाँ तक पूरा जा रहा है। तो कितने टाइम जोन जो है यहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे जो है अब मैं आपको कुछ कंट्रीज जो है उनके टाइम जोन्स, अलग अलग टाइम जोन्स बता दूंगा, क्योंकि यहाँ वाला जो इंसान यहाँ पे रहता होगा, ठीक है, उसके लिए सूरज सबसे पहले उग जाता होगा, राइज होता होगा, ठीक है, सनराइज होता होगा। और यहाँ वाला जो है यहाँ पे, तो ये जो है इंडिया की तरह एक ही टाइम जोन जो है इतना नहीं कर सकते थे फॉलो, इसलिए इन्होंने इस देश ने अपने अलग अलग टाइम जोन्स बना दिए। ठीक है, वैसे ही जो है फ्रांस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी देश, एक टाइम पे तो ऐसा बोला जाता था जो यूके अपना, ठीक है, यानी ये ब्रिटेन वगैरह, जब, ठीक है, यहां पे बोलते थे सन नेवर सेट्स, सन नेवर सेट्स फॉर द ब्रिटिशर्स, यानी इनके लिए जो है कभी सूरज डूबता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जिस भी, मतलब इनकी हर जगह ओवरसीज टेरिटरीज थी ना, ओवरसीज टेरिटरीज होने की वजह से जिस भी देश में सनराइज होता था, ठीक है, वहां पे इनकी कोई ना कोई टेरिटरी थी। ठीक है, जैसे इंडिया में पहले थी इनकी, ठीक है, एक टेरिटरी, ठीक है, इन्होंने हर देश पे जो है अपना लगभग लगभग कब्जा कर रखा था। तो सन जो है, मतलब इतना सा छोटा सा देश था ये, ठीक है, तो इन्होंने जो है हर जगह इनकी टेरिटरी होती थी, तो सन जो है ये बोलते थे इनके लिए कभी सन डूबता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस भी देश में वहां पे इनका झंडा होगा, जैसे इंडिया में भी जो है ब्रिटिशर्स का झंडा था, तो वैसे ही जो है अब हम कुछ टाइम जोन्स अलग अलग देशों के अपने पढ़, जैसे रशिया का पढ़ लेंगे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लेंगे, कनाडा पढ़ लेंगे, यूएस पढ़ लेंगे। तो वैसे ही जो है जैसे इंडिया का एक टाइम जोन है, वैसे ही हर देश, कुछ देश है जिनके इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ लेंगे। ठीक है, रशिया के कितने हैं टोटल, ये याद रख लीजिए आप। ठीक है, हो सके तो आप अपने रनिंग नोट्स में लिख लीजिए। रशिया के कितने टाइम जोन्स हैं, 11 टाइम जोन्स। ठीक है, फ्रांस के कितने टाइम जोन्स हैं, फ्रांस देखिए आप कितना है, ये देखिए, ये है स्पेन, ये है फ्रांस, पेरिस। ठीक है, ये कितना छोटा सा देश है, लेकिन इसके कितने टाइम जोन्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स कितने हैं, 12। क्यों? क्योंकि ओवरसीज टेरिटरीज भी इसकी छोटी 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 डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर है। ठीक है, यूएसए के कितने टाइम जोन्स है, 6 टाइम जोन्स। ठीक है, यूएसए खुद भी बहुत बड़ा है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स लेने पड़ते हैं उनको। चाइना के कितने हैं, 5। यूके के 9, अभी भी 9 है इनके। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 3 टाइम जोन्स, कनाडा 6 टाइम जोन्स, इंडिया का कितना है, 1 आईएसटी। ठीक है, एक ही टाइम को वो फॉलो करते हैं। तो ये जो है, ये मैंने कुछ आपको टाइम जोन्स बता दिए कुछ इंपॉर्टेंट देशों के। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा ये लेक्चर, अगर मैंने डेट भी पढ़ाई तो इसमें ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, तो डेट वाला पोर्शन जो है हम कल देखेंगे कि हमारी डेट कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो जिसको भी ये लेक्चर जो है पसंद आया है, ठीक है, जिसको भी ये लेक्चर पसंद आया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 पहले देख के आइए, फिर जाके ये लेक्चर नंबर 3 आपको प्रॉपरली समझ आएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।